आज का हमारा टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो आईटी स्टॉक्स के बारे में और आईटी स्टॉक्स एज अ सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आप सभी को, जो फ़िलहाल जो आईटी स्टॉक्स में जो भी 6 साल के डिक्लाइन पे है, इंडियन आईटी स्टॉक्स है, वो वैल्यू बाइंग आप लोगों को लगता है या एक तरह का वैल्यू ट्रैप है? तो इस सब्जेक्ट का हम बात करना चाहेंगे बिकॉज मार्केट के डार्लिंग एक टाइम में ये जो स्टॉक्स है उसके लिए जाना जाता था और हर एक का फेवरेट हुआ करता था एक वक्त में, इस स्टॉक की आप बात करें तो। लेकिन हर किसी ने, मैंने या फिर मैं जितने लोगों को मैं जानता हूँ सबसे मेरी बात हुई है, हर किसी ने एक सर्टन लेवल में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की है। एंड वो बॉटम फिशिंग करते करते आप देखो कि तो ये ऑलमोस्ट 6 ईयर के लो पे आ चुका है। एंड इसका कारण भी आप देखेंगे तो रिसेंटली जो भी पहले से तो फॉल हो ही रहा था, वो फॉल होने का रीजंस तो था ही, मल्टीपल रीजंस थे। पर रिसेंटली एक काफ़ी बड़ा मेजर फॉल आया था एक्सेंचर के रिजल्ट के आने के बाद में। एक्सेंचर का रिजल्ट जो रिसेंट अभी फ्राइडे गया है उस दिन इसका रिजल्ट आया है, उसके रिजल्ट के आने के साथ में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18% का डिक्लाइन हुआ है। एंड ये छोटा मोटा डिक्लाइन नहीं है, इट्स ए वेरी बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है, मैसिव डिक्लाइन है। और हम एक्सेंचर की बात क्यों कर रहे हैं? एक्सेंचर की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक्सेंचर एज ए कंपनी ये पूरी तरीके से एक इंडिकेटर का काम करता है। ये आईटी सेक्टर को एक इंडिकेटर सा देता है कि आगे जाके आउटलुक को इस्टेब्लिश करता है कि आउटलुक कैसा होने वाला है। एंड उसके आउटलुक के बेसिस पे ही जितने जो आईटी टेक सर्विसेज कंपनी है उनका भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड को फॉलो बेसिकली फॉलो किया जाता है। तो ये ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, इस तरीके से क्यों इतने ज़्यादा जो इकोसिस्टम है आईटी का आपको भी चेंज होते हुए दिख रहा है? तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो मुझे ये समझ में आया कि इस वक्त ये आईटी स्टॉक सस्ता या महंगा है वो तो एक डिबेट का टॉपिक है। बट अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसकी पोजीशनिंग कैसे होने वाली है आगे जाके। अभी प्राइसिंग महंगा सस्ता से ज़्यादा है कि पोजीशनिंग इसकी क्या होने वाली है, और ये उस वैल्यू चेन में एज ए इकोसिस्टम में कहाँ पे फिट बैठने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज आप आगे जाके देखेंगे तो अब जो बात आ रही है फ्यूचर एआई इकोनॉमी की बात आ रही है, उसके विनर कौन बनने वाले हैं? तो विनर कौन बनने वाले हैं तो आप देखोगे तो मैंने इसको एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको डिफरेंट कुछ सेगमेंट में मैंने इसको रखा है, ब्रेक डाउन किया है। जैसे कि वन सेगमेंट जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो हो सकता है एआई इम्प्लीमेंटर। एआई इम्प्लीमेंटर जो ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी है जो कि इस सर्विस को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है, जो अपनी जो भी इंडियन आईटी टॉप आईटी कंपनी की आप बात कर लीजिए, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, उसकी बात कर लीजिए, उसके थ्रू हो सकता है कि इस चीज़ को एआई मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। एंड वो ट्रेडिशनल है। एंड आप एक ये भी देखेंगे जो जो भी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वहाँ का लैक्स एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका काम करने का हमेशा बेसिस यही रहा है, वो अपने एम्प्लॉय के थ्रू एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विन करती है। एंड उनके जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स डाउन द लाइन कम दैट कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है। एंड एज ए इंडिया डेवलपिंग नेशन हमारे पास में वर्क पावर, एम्प्लॉय पावर काफ़ी चीप है। वी अर्न इन डॉलर एंड हम उनको जो पे करते हैं रुपीज़ में पे करते हैं। तो इसके वजह से इंडियन कंपनी, आईटी कंपनी के काफ़ी अच्छे मार्जिन आए हमेशा से। ठीक है, अब यहाँ पे इश्यूज़ भी, जिस तरह से इकोसिस्टम चेंज हो रहा है तो आप देखेंगे ट्रेडिशनल कंपनीज में भी कुछ कुछ कंपनी, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, एचसीएलटेक की बात कर लीजिए, कोफोर्ज की बात कर लीजिए, तो इन्होंने रिसेंट में कुछ एक्विजिशंस को स्टार्ट किया है एक्वायर करना। हालांकि एक्विजिशन उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, वो एक्वायर कर लिया, उसके बाद में फिर आगे किस तरीके से उसका इमीडिएट तो इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, इट विल टेक सम टाइम। किस तरीके से फिर वो कैसे टर्न अराउंड करते हैं वो आने वाला वक्त नहीं हमें पता चलेगा। नेक्स्ट इसके साथ में जो दूसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का जो पार्ट है वो है एआई मेकर्स। एआई मेकर जैसे हो गया आपका ओपन एआई, हो गया एंथ्रोपिक, हो गया। अब इस एआई कंपनी की अगर बात करोगे तो इसको बनाने में लग 100 बिलियंस ऑफ डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। दैट इज़ अ मैसिव अमाउंट, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, मैसिव अमाउंट है। एंड इसके बाद में इनका भी मार्केट शेयर स्लोली स्लोली इन्होंने कैप्चर किया है। इट्स नॉट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करिए, बट स्लोली स्लोली उनके तरफ ये एक एक विंड बोलता है ना, डायरेक्शन उसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है कि दे आर गेटिंग सम मार्केट शेयर स्लोली स्लोली, इट विल दे विल बिकम मोर एंड मोर बिगर। एंड इसके वजह से आप देखेंगे जो जो मार्केट के जो टॉप हेज फंड्स हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो ग्लोबल साइज के बड़े बड़े, उनका बहुत हेवी ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइक इट्स लाइक बिलियंस ऑफ मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। ओपन एआई कंपनी है, एंथ्रोपिक की बात कर लीजिए, तो इसमें भी एक बबल सा देखने को मिल रहा। एंड मे बी शायद ये लिस्टिंग के वक्त हो सकता है कि धीरे धीरे ओवर द टाइम, मे बी इन कमिंग मंथ, आई थिंक
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या विदिन 1 साल के अंदर में मुझे ऐसे दैट्स माय ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। देन मुझे कई लोग वैल्यू ट्रैप सा दिख रहा है। वैल्यू ट्रैप इन द सेंस कि ऑलरेडी इनके जो वैल्यूएशन है नियर बाय ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। दैट्स नॉट अ जोक। ट्रिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस साइज़ का इनका नियर बाय मार्केट कैप के आसपास में पहुंचा हुआ। आफ्टर द वैल्यूएशन जैसे कोई एक फंड हाउस आता है, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसका अंदर वैल्यूएशन कीप्स ऑन चेंजिंग होते रहता है, तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे इट्स अराउंड ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। अब इस पे भी आप देखेंगे एआई मेकर में भी एक और कैटेगरी अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे मैं आपको लीपशीट की बात करता हूँ। अब लीपशीट भी कैसा है यहाँ पे कि आप देखेंगे इन्होंने भी एक तरह का इनके पास भी काफ़ी अच्छा कंप्यूटिंग पावर है। नो डाउट उनके जितना बेटर नहीं होगा, बट इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि काफ़ी स्लाइटली और काफ़ी फ्रैक्शनल कॉस्ट पे इन्होंने एक मैसिव और बहुत ही अच्छा इन्होंने भी एआई मॉडल को डेवलप किया है। तो अब आप सोचो कहाँ एक कंपनी को आपको एआई मॉडल को प्रिपेयर करने में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की ज़रूरत पड़ी है, एंड आपने उससे काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में इस तरीके के आपने डीपसीक जैसे कंपनी जो चाइनीज़ कंपनी है उन्होंने बना ली। तो फ्यूचर में ये भी है कि और भी इस तरह की काफ़ी कंपनीज आ सकती है, मॉडल आ सकती है जो कि काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे कंपनी बना ले। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये जो 3 कैटेगरी है, आप ये जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी हो गया, एआई में जो मैंने कहा जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव जिसको ट्रेन किया गया है, जो काफ़ी हाईली इन्वेस्टमेंट करके एआई मॉडल तैयार किया गया, और एक जो चीप जो जिसमें आई कांट से चीप एक्चुअली, जिसमें कम पैसे में काफ़ी अच्छा कंप्यूटेशन पावर दिया गया है। तो इन सब में तीनों में फ्यूचर में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वैल्यू एडजस्टमेंट होगा एंड रीअलाइनमेंट भी होगा, एंड इसके वजह से शायद मे भी बबल बने। बबल बनने के बाद में बबल कैसा होता है, एक बार फूटता है, फिर उसके बाद फिर वैल्यू रीएडजस्टमेंट होता है, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग बी ऑन इट्स ट्रैक। तो मैं यही बात करना चाह रहा था। बात बाकी ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। एज़ फार एज व्हाट आई अंडरस्टूड सो फार, मैं अपना पर्सनल राय रख रहा हूँ। ये किसी तरीके कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग को अगर कहीं कुछ भी किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर करना हो, आपके जो भी वैल्यू एडवाइज़र हैं जिसे भी आप सजेशन देते हैं, आप प्लीज़ उनकी बात ही सुने और जस्ट चेक योर फैक्ट्स। सो दैट्स इट। थैंक्स फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।